नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमें अक्सर कुछ कमेंट आते हैं कि कैल्शियम पशुओं को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, मिनरल मिक्सचर पशुओं को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, और कौन सी कंपनी का खिलाना चाहिए। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी इसी के बारे में डिटेल दी जाए कि कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर पशुओं को क्यों खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए। जैसे कि यदि आज के समय में आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, यदि जैसे कि अभी 2024 चल रहा है और डेयरी फार्मिंग आज के समय में करना बहुत मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि खिलाई पिलाई का रेट बहुत बढ़ चुका है, एनिमल्स का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, दूध के रेट कोई है नहीं। तो इस वजह से जो है डेयरी फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद लेबर की भी समस्या आती है। यदि हम बड़े बड़े फार्म खोल लेते हैं उसमें लेबर की भी समस्या आती है। और इसी के चलते एक समस्या और रहती है कि जैसे आजकल पशुओं को हम अच्छा जो है खान पान नहीं दे पाते हैं। पहले के समय में कुछ और खान पान था और आज के समय में जो है पशुओं का खान पान कुछ और हो चुका है। मतलब कि पशुओं के खान पान में भी मिलावट होने लग गई है। तो जैसा कि पहले बस पशु को फीड और जो सूखा चारा, हरा चारा और फीड, ये तीन चीज़ ही मिल जाती थी, तो पशु को कैल्शियम, मिनरल सब चीज़ की पूर्ति पशु खुद ही कर लेता था। कैसे, जैसे कि कभी जंगल वगैरह में चरने जाते हैं और वहाँ से अलग अलग प्रकार का जो चारा वगैरह खाकर उनकी सारी जो ज़रूरतों को वो पूरी कर लेते थे। पर आज जो है, जब खेत दिन पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, ज़मीन दिन पे दिन जो है जिस पर घर बनते जा रहे हैं, तो पशुओं के चरने के लिए वैसी जगह भी नहीं बची और हमारे पास भी वैसी व्यवस्था नहीं बची है कि हम जो है पशुओं को बाहर चराने ले जा सके। तो ऐसे में जो है पशु को हम घर पर बांधे ही खिलाते हैं। अब जो हम इनको चारा दाना खिला रहे हैं, अब जो ज़मीन के अंदर जो धीरे धीरे इसकी उर्वरक क्षमता जो कम होती जा रही है, इसके पोषक तत्व ख़त्म होते जा रहे हैं ज़मीन में। अब पहले जो है ज़मीन में हम कुछ भी बोते थे तो उसके पोषक तत्व उस हरे चारे पे भी आ जाते थे, तो जिसकी वजह से पशुओं को मिनरल्स, कैल्शियम, इन चीज़ों की कमी होती नहीं थी। पर आजकल जब ज़मीन में जो पोषक तत्व ख़त्म होते जा रहे हैं तो हरे चारे में भी पोषक तत्व कहाँ से आएंगे। तो इनकी पोषक तत्वों को, इनके कैल्शियम, मिनरल्स को दूर करने के लिए हमें क्या देना चाहिए। अब हम फीड खिलाते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें इन्हें अलग से ये चीज़ खिलानी पड़ेगी फीड के साथ साथ, क्योंकि जब गाय हमें भरपूर मात्रा में दूध देती है तो दूध के साथ इनका कैल्शियम निकलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम होता है। जैसे हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें कहा जाता है कि आप लोग दूध पीजिए। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। तो इसी प्रकार जैसे पशुओं में जब ये दूध हमें दे देते हैं, मतलब इनका जो कैल्शियम है दूध के ज़रिए हमारे पास आ जाता है, तो इनके शरीर में धीरे धीरे जो है कैल्शियम की कमी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि हम जो है केवल इनका दूध निकाल रहे हैं, इन्हें फीड तो खिला रहे हैं, इन्हें हरा चारा, सूखा चारा भी दे रहे हैं, पर इन्हें हम कैल्शियम नहीं दे पा रहे हैं, ना मिनरल्स दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ना हरे चारे से इन्हें मिल रहा है, ना सूखे चारे से मिल रहा है और ना फीड से मिल रहा है। तो इन्हें हमें ये जो चीज़ें हैं अलग से देना अनिवार्य हो चुका है। यदि आप नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी गाय है, जो ज़्यादा दूध दे रही थी, वो 1 से 2 महीने आपको दूध दे देगी, पर धीरे धीरे उसका दूध ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। वो क्यों कम होने लग जाएगा? क्योंकि जब गाय तानी रहती है उस समय तो उसके पास अच्छी मात्रा में कैल्शियम बनता रहता है, तो उस समय वो आपको अच्छी मात्रा में दूध देती रहेगी। पर जैसे जैसे वो गाय को दूध देते हुए समय होता जाएगा, वैसे वैसे उसके शरीर से कैल्शियम कम होता जाएगा और फिर धीरे धीरे गाय जो है कमज़ोर होने लग जाएगी। और कमज़ोर होने के कारण जो गाय है उसका दूध कम कर देती है। जैसे यदि उसी से सेम, मतलब हम यदि दूसरी गाय को देखेंगे जिसे हम स्टार्टिंग से कैल्शियम देने लग गए, कोई गाय जनी है, उसके हम 8 से 10 दिन बाद से उसको कैल्शियम स्टार्ट कर देते हैं, हम उसको कैल्शियम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसका दूध जो है एक एवरेज में चलता रहेगा, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी वो गाय आगे चल के। उसका बॉडी वेट भी नहीं गिरेगा, उसके बाद उसको हिट में आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो उसका दूध है वो लगातार एक जैसा चलता रहेगा, क्योंकि उसे
जब उसका शरीर से दूध के जरिए उसका कैल्शियम जा रहा है तो हम ऊपर से उसको कैल्शियम दे रहे हैं, तो उसकी कैल्शियम की कमी की पूर्ति होते जा रही है। तो इस वजह से पशु को जो है कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार किसान भाई यही गलती करते हैं कि बड़ी बड़ी जो गाय खरीद लाते हैं, आप 30 लीटर की 35 लीटर की भी गाय खरीद लाए, पर आप उसको यदि कैल्शियम नहीं खिलाएंगे तो कभी कभी कैल्शियम डाउन की दिक्कत में गाय जो है मर भी जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है, जो है पशुपालक को एकदम से पता भी नहीं पड़ पाता है कि गाय को हुआ क्या है। वो होता यही है कि उसके शरीर से कैल्शियम निकल जाता है, और कैल्शियम यदि इनके शरीर से निकल गया तो इनके अंदर जो है जान नहीं बचती है। मतलब कि कैल्शियम डाउन के भी 2-3 स्टेज होते हैं, उसके ऊपर हम फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। पर जब लास्ट स्टेज होती है कैल्शियम डाउन में तो पशु को हम बचा नहीं सकते। तो इसी वजह से हमें पशु को कैल्शियम देना अनिवार्य है। यदि आप रेगुलर नहीं दे सकते हो कैल्शियम, तो आप जो है कम से कम महीने में 20 दिन तो कैल्शियम अपनी गायों को या भैंसों को खिलाइए। उसके बाद आप 10 दिन की गैप देके फिर 20 दिन बाद वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गाय को कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। और आप गाय को पर डे का 100 ml जो है कैल्शियम दीजिए। आप यदि यही कैल्शियम में अभी पैसा लगा देंगे तो आपको बाद में जो है ना आपका पशु खराब होगा, ना आपके पशु का दूध टूटेगा। आपका पशु लगातार एक जैसा दूध देगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और सेम यही प्रोसेस जो है मिनरल मिक्सचर की होती है। मिनरल मिक्सचर भी हम पशु को जब नहीं देते हैं तो पशु हीट में नहीं आ पाता है। बछड़ियाँ जो है उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उनके बच्चेदानी विकसित नहीं हो पाती है। आप देखेंगे कि हमारे फार्म पर जब हम बछड़ियाँ तैयार करते हैं तो बछड़ियाँ तो बड़ी हो जाती है फीड खा खा के, बॉडी वेट वगैरह सारी चीज़ें ले लेती है, पर जब हीट में आती हैं तो कोई बछड़ी अच्छे से हीट में नहीं आएगी, या कोई आएगी ही नहीं, या कोई डिस्चार्ज नहीं करेगी, या किसी की बच्चेदानी विकसित नहीं होगी। तो उसका रीज़न यही होता है कि उनके अंदर जो है मिनरल्स की कमी है। और सेम वही प्रोसेस होती है, क्योंकि हमें चारे दाने से इनको जो है मिनरल्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा में मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। अब हमको खिलाना कैसी क्वालिटी का है, आप मिनरल मिक्सचर खिलाइए या कैल्शियम खिलाइए, जो भी चीज़ आप खिला रहे हैं आपको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का खिलाना है। क्योंकि आप अगर सस्ता ढूंढेंगे तो सस्ता आप खिलाएंगे तो सही, आप पैसा भी लगाएंगे, खिलाएंगे भी सही, और आपको ऐसा लगेगा कि हम खिला रहे हैं, पर वो असर नहीं करेगा। जितना उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो उतना परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा, पर आपका इधर पैसा भी लग रहा है, समय भी खराब हो रहा है, पर आपको वो रिज़ल्ट ही नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं यदि हम कोई जो कंपनी की चीज़ पर जाते हैं और उसमें हम ज़्यादा पैसा लगाकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमें गारंटी मिलती है कि आपके पशु को जो है इतना कैल्शियम या इतना मिनरल्स खिलाएंगे तो उसको असर ज़रूर से होगा। तो वहाँ हम ज़्यादा पैसा लगा भी देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आगे चलकर वो पशु जिसको आप कैल्शियम और मिनरल्स दे रहे हैं वो पशु उसका मिनरल्स का और कैल्शियम का खर्चा खुद ही निकाल देगा। कैसे निकाल देगा? जब वो लंबे समय तक दूध देगा, एक बार में कंसीव कर लेगा, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आएगी, बीमार नहीं पड़ेगा, कैल्शियम डाउन की दिक्कत नहीं आएगी। जब इन चीज़ों से हम बच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम प्रॉफिट में जाएंगे, हमारा पशु भी नहीं खराब होगा। अभी जैसे कि हमारे पास एक नासिक के आसपास के गांव से कमेंट था भाई साहब का कि उनके पास जो है 5 से 6 गाय हैं और फिर उनके पास बछड़ियां हैं। उन्होंने बछड़ियां भी तैयार करी, फार्म तो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने फ़ोटो वगैरह व्हाट्सअप की है, पर दिक्कत ये है कि जैसे पर डे का केवल उनके पास 45 लीटर दूध हो रहा है। तो उनकी दिक्कत यही आती है कि जैसे उन्होंने ब्रीड तो अच्छी रखी है, पर जब स्टार्टिंग में उन्होंने कैल्शियम मिनरल्स ये खिलाया नहीं है तो उससे धीरे धीरे उनके शरीर का कैल्शियम डाउन होता गया, कम होते गया, और फिर धीरे धीरे गाय जो है वो दूध पे से उतर गई। वरना आप 5 गाय भी रखेंगे और अच्छी ब्रीड वाली गाय रखेंगे और उन्हें मिनरल्स कैल्शियम पर डे का आप खिलाएंगे तो वो 5 गाय आपको 10 गाय की पूर्ति करेगी। उसके लिए आपको चाहिए कि आपको उनके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो उन भाई साहब को हमने यही बताया है, उन्होंने पूछा था कि कैल्शियम और मिनरल्स खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, तो इसी वजह से आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि हाँ भाई साहब, आप जो है कैल्शियम और मिनरल्स अपनी गाय को, अपनी बछड़ियों को, सभी को खिलाइए। कैल्शियम जो है आप जो अपनी गाय हैं जितनी भी, उन्हें सबको खिलाइए, और मिनरल मिक्सचर अपनी बछड़ियों को भी खिलाइए और गायों को भी खिलाइए। इससे जो आपकी गाय कम दूध दे रही है वो थोड़े थोड़े दूध पे भी आ जाएंगी। अगर ज़्यादा लंबा समय हो गया होगा तो एकदम ज़्यादा दूध पर तो नहीं आएंगी, पर यह है कि हाँ थोड़ा दूध पे चल जाएंगी, और उसके बाद जो बॉडी वेट वगैरह गिर रहा था वो ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगा। और मिनरल्स की वजह से
आपकी जो गाय कंसीव नहीं कर पा रही होगी वो कंसीव करने लग जाएगी, जो बछड़ियाँ हीट में नहीं आ रही वो हीट में आने लग जाएंगी। तो किसान भाइयों, आप लोग भी यदि चाहते हैं कि आपके किसी भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट में आप ज़रूर से बताना। एक भाई साहब का कमेंट बहुत दिनों से आ रहा था कि जो गायों की पानी की और खाने की गुण है उनके ऊपर वीडियो बनाइए। तो भैया हमने पहले भी उस पर वीडियो बना रखी है, पर आप चाहते हैं तो हम फिर से उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो यदि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।